बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग, रजनी अशोक कदम, दुर्गादेवी शर्मा उच्च प्राथमिक मराठी शाळा एल विभाग या कोविडच्या परिस्थितीमध्ये आपण ऑनलाईन शिक्षण घेत आहोत. या ऑनलाईन शिक्षण घेताना आज आपण सुलभ भारतीचा अभ्यास करणार आहोत. मी रजनी अशोक कदम या VTC क्लासरूम मध्ये आपले स्वागत करते. आज अपन बघणार आहोत विषय हिंदी, कक्षा 8वीं और हमारा कविता का नाम है धरती का आंगन महके. कविता का नाम है धरती का आंगन महके. डॉक्टर प्रकाश दीक्षित, इनका परिचय देते हैं. इनका जन्म 1929 में हुआ, उत्तर प्रदेश के इटावा में. मृत्यु 2012 में हुई. आजीवन अध्यापक रहे हैं डॉक्टर दीक्षित जी. अर्चना, मणिप्रभा, ज्ञानार्जन आदि पत्रिकाओं के संपादक रहे हैं. अमर उजाला समाचार पत्र में उन्होंने पत्रकारिता भी की है. उनकी प्रमुख कृतियां हैं आदरांजलि, मंगलपथ, दोहावली, राष्ट्रीय स्वर आदि कविता संग्रह भी है. यह कविता के बारे में कहते हैं. प्रस्तुत कविता में कविवर डॉक्टर दीक्षित जी ने कर्म, ज्ञान एवं विज्ञान की महत्ता स्थापित की है. आपका कहना है कि हम ज्ञान विज्ञान के बल पर ही आसमान को छू लेंगे. कविता का शुरुआत करते हैं कविता की. धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से. धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से. कर्म ज्ञान विज्ञान से ऐसी सरिता करो प्रवाहित खिले खेत सब धान से. ऐसी सरिता करो प्रवाहित खिले खेत सब धान से. इसका मतलब है धरती का आंगन कर्म ज्ञान विज्ञान से महकना चाहिए. महकना मतलब खुशबू चारों तरफ फैलनी चाहिए. ऊपर की पंक्तियों में कर्म मतलब काम करना, ज्ञान मतलब माहिती हासिल करना, सरिता यानी नदी और प्रवाहित करना यानी बहाना, फैलाना, और धान का मतलब है अनाज. कवि यह कह रहे हैं कि आप अपना जीवन इस तरह से रचना कीजिए जीवन की कि आप काम करेंगे और उसके बारे में मालूमात जानकारी हासिल करेंगे और विज्ञान की सहायता से काम करने का तरीका अपनाएंगे. हमारी धरती की महक चारों तरफ फैलेगी. यह महक ज्ञान की होगी, ज्ञान हासिल करने की होगी. हमारी खेती अनाजों से भरी हो. इसी कारण सब खुश भी हो और खुशी आदमी को नहीं बल्कि दो आदमी को भी नहीं बल्कि सारे गांव, शहर, देश में फैले, क्योंकि हमने ज्ञान हासिल किया है, विज्ञान पे भरोसा रखा है और यह सब खुशी हासिल की है. तो बहुत सारी मेहनत करो, बहुत सारा काम करो, बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा करो, विज्ञान पे भरोसा करो और इस तरह सफल हो जाओ कि चारों तरफ सबको लगे कि ये किस वजह से हुआ है, यह सबके ध्यान में आ जाए, तो सब भी आपको दोहराने के लिए सिद्ध हो जाए. तो ऐसी सरिता प्रवाहित करो का क्या मतलब है? आप अपने जैसे अपने रंग में सबको मिलाओ और सब पृथ्वी धन धान से परिपूर्ण हो. इसी तरह हम देखेंगे. अभिलाषाएं नित मुस्काए आशाओं की छांव में. अभिलाषाएं नित मुस्काए आशाओं की छांव में. पैरों की गति बंधी हुई है विश्वासों की राह में. पैरों की गति किस में बंधी हुई है? विश्वासों की राह में. और यह विश्वास किस बात का है? कि मैंने जो राह चुनी है वह सही है. तो कवि कहते हैं
अभिलाषाएं मतलब इच्छाएं। इच्छाएं कहाँ मुस्कुराती है? आशाओं की छाव में। मतलब आस बंधी रहती है कि मेरी ये इच्छा जरूर सफल हो जाएगी। आशा यानी आस, पैरों की गति यानी आगे बढ़ना। कवि कहना चाहते हैं कि कुछ इच्छाएं करने के लिए मन में हो तो जीवन में आस उत्पन्न होती है और वह पूरी करने के लिए हम प्रयत्न करते हैं। यह प्रयत्न तभी सफल होता है जब हमारा खुद पर विश्वास हो। कौन सा विश्वास? कि हमने जो राह चुनी है वह सही है, मैं सफल होऊंगा, मैं जो भी करूंगा अच्छा करूंगा। यह विश्वास, मैं जो भी करूंगा अपने देश के लिए करूंगा, अपने गांव के लिए करूंगा, यह विश्वास ही आपको सफलता देता है, आपकी गति बढ़ाता है, आपको आगे आगे लेके जाता है। हमें खुद पर विश्वास करके अपने जीवन का उद्देश्य तय करना चाहिए। तभी, अगर उद्दिष्ट नहीं होगा तो हम काम कैसे करेंगे? तो हमें तय करना चाहिए, हमें ध्येय रखना चाहिए और वो पूरा करने के लिए मेहनत भी करनी चाहिए। और जब हम इस तरह से मेहनत करते हैं तो हम जरूर क्या करते हैं? हम जरूर सफलता पाते हैं। तो कभी ये कहने की कोशिश करा है कि हमें हमारे देश की तरफ ध्यान दिया जाए। तो हमारा देश में जो निर्माण कार्य हुआ है, वह निर्माण कार्य यानी कि जो शिल्पकला है, हमारी जो कारीगरी है, वह हमें क्या करता है? जैसे भी वक्षस्थल का हार हो, यानी कि हम जब किसी सफलता पाते हैं तो हार सम्मान पाते हैं। सम्मान पाना, तो ये सम्मान हम किस वजह से पा रहे हैं? हमारी शिल्पकला की वजह से, हमारे निर्माण कार्य की वजह से। तो शिल्पकला कुमुदों की माला, वक्षस्थल का हार हो, फल फूलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। मतलब क्या है? यह जो निर्माण कार्य है वह हमारे अभिमान में चार चांद लगा देता है। वह सबको अचंभित कर देता है कि कितने बड़े कौशलता, कितनी बड़ी कारागिरी इस देश में है और वह हमारे देश को सदा याद रखते हैं। शिल्पकला कुमुदों की माला, वक्षस्थल का हार हो, फल फूलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। जैसे शिल्पकला यानी निर्माण कार्य, मूर्ति का निर्माण, दस्तकारी का कौशल, कुमुद यानी श्वेत कमल। यह शिल्पकला जैसे श्वेत कमल जैसे शोभा देती है और वह हमें सम्मान प्राप्त कर देती है। यानी कि सम्मान किस चीज में कब मिलता है? जब आपको मालाएं मिलती हैं। और श्रृंगार यानी सजना। तो जैसे सफेद कमल देखते ही आनंद पाते हैं हम, वैसे ही यहाँ निर्माण कार्य का देखकर हमारे देश का गौरव है। दस्तकारी का कौशल हमारी अभिमान का विषय है। हम हार कब पाते हैं? जब हम सफलता पाते हैं, कुछ अनूठा अलग हासिल करते हैं, तो यह निर्माण कार्य हमें अलगता महसूस कराती है। वैसे ही यहाँ के लोगों ने जो कुशलता से जग में, हमारे देश में हमारी अलग पहचान मिलती है। हमारे यहाँ इतने पेड़ पौधे वृक्ष हो, मानो धरती ने फूलों से फलों से श्रृंगार किया हो। तो हमने इतना सारा निर्माण कार्य खेती बाड़ी में भी करना है और करते आए हैं। हमारी निर्माण कार्य के लिए सम्मान सारे देश में हमें प्राप्त है। और यह कहते वक्त हम पृथ्वी धरती माता धरती को भी सजाते रहते हैं, उसका जीवन दुर्भर नहीं करते। तो उसको भी कैसे अच्छा निर्माण हो, कैसे अच्छे फल फूल हो, जैसे मानव का जीवन सफल हो जाए, इसके लिए हम प्रयत्न करते हैं। और इसीलिए कवि कहते हैं कि शिल्पकला कुमुदों की माला, वक्षस्थल का हार हो, फूल फलों से हरे भरे इस धरती का श्रृंगार हो। आगे हम देखेंगे यह जो दिख रहा है कि चंद्रलोक पे हम जाएंगे या फिर किसी भी यान से किसी भी देश का यान जाए, किसी भी ग्रह पे जाए और सफलता हासिल करे, लेकिन कैसे?
चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से, किंतु न हो संबंध विनाशक अस्त्रों की इंसान से। जी हाँ, हमारे संबंध मैत्रीपूर्ण होने चाहिए। कवि कहने का प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारे संबंध कैसे होने चाहिए, मैत्रीपूर्ण। हम कितनी भी तरक्की करें तो उस तरक्की का उपयोग हम दुष्ट भावना के लिए नहीं करेंगे, अपने देश को हावी करने के लिए नहीं करेंगे, तो हम वह मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित करने के लिए करेंगे। हम क्या करेंगे, संबंध एक दूसरे से दोस्ती पूर्वक हो। विज्ञान की इस देन को हम मानवता की रक्षा के लिए इस्तेमाल करना है, ना कि दूसरे देशों पर अपना कब्जा करने के लिए। हम ज्ञान, विज्ञान, तरक्की का उपयोग करने वाले हैं। विनाश करने वाले अस्त्र शस्त्र हम खुद को दूर रखेंगे। हम इंसान की इंसानियत को बरकरार रखेंगे। हम एक दूसरे को मदद करने में विश्वास रखेंगे। हमारे दो इंसानों में, दो गांवों में, दो राज्यों में, दो देशों में, मतलब आपस में मधुर संबंध हम स्थापित करेंगे। ऐसा कवि इस कविता के इस पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं और विश्वास रखते हैं कि हम जरूर करेंगे। इसी तरह सांस सांस जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढकती है, सदाचार की शुभ्र शलाका मन की सुंदरता आंकती है। जी हाँ बच्चों, हम बचपन से ही बड़े बड़ी हस्तियों की कहानियां पढ़ते आ रहे हैं। हमें बचपन से ही यह शिक्षा प्राप्त हुई है कि हमें अच्छा बर्ताव करना चाहिए। तो जिस तरह से हम सांस सांस बुनकर प्राण जागृत रखते हैं, प्राणों का तन ढकते हैं, मतलब प्राण बनाए रखते हैं, उसी तरह अपना जीवन सदाचार की शुभ्र सलाखा से बनाकर रखना चाहिए। यानी कि हमें क्या करना चाहिए, हमें आनंद से जिंदगी बिताते हुए काम करते जाना चाहिए। हमारी सांसें अगर रुककर चलने लगी तो हम काम कर पाएंगे नहीं ना। क्या हमें आसानी होगी जीने में? नहीं। उसी तरह सांसों को लगातार चलने के लिए प्राण बनाए रखते हैं, सांसें लगातार चलती है तो यह बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। इसी तरह हमें सदाचार, अच्छे आचार, अच्छे विचार हमारे जीवन में बहुत सांसों की तरह है, वह बहुत कीमती है। सांसों में जैसे प्राण है, उसी तरह सदाचार हमें जीवन के प्राण है। सद आचरण हमें सुंदर बनाते हैं, सफल बनाते हैं, हमें अमूल्यता प्रदान करते हैं। सदाचार का मतलब झूठ नहीं बोलना, सत्य पर चलना, मधुर वाणी बोलना, दूसरों को सम्मान देना, माता पिता गुरुजन इनकी सेवा करना, इंसानियत पर विश्वास रखना, खुद पर विश्वास रखना। यह चीजें हमें सुंदरता प्रदान करती है, सफलता दिलवाती है, अमूल्य बनवाती है और क्या करती है, यही चीजें हमारी गहन है। यह सब बातें कवि इन दो पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं। सांस सांस जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढकती है, उसी तरह से सदाचार की शुभ्र सलाखा से हमें नापना चाहिए खुद को, हमें मापदंड से सोचना चाहिए। प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता, मानवता का मीटर मन की गहराई नापता। जैसे आप देखोगे कि हमारे देश में बहुत सारे मानवता के भगवान बुद्ध हो गए हैं, राम जी हो गए, कृष्ण जी हो गए, शिवाजी महाराज है, जो हमें बताती है कि हम कितने बड़े देश में जन्म लिया है। प्रतिभा यानी हमारा हुनर, हमारी अंदरूनी शक्ति, और हर इंसान में वह हुनर होता है। कोई बहुत देर तक टिका रहता है। तो
ऐसे लोगों को अगर ट्रेनिंग दी जाए तो वो शत्रु के हाथ आकर भी शत्रु उनका कुछ बिगाड़ नहीं कर सकते। कोई भी तो कोई कोई किसी किसी भी माहौल में जी सकता है, कोई भी कठिनाई उन्हें नहीं रोकती। ऐसे लोग भी अपने देश की सेवा करते हैं। किसी किसी में मन में इतना मजबूत रहता है कि अनहोनी को भी होनी में वो बदलते हैं। अपने आप में जो हुनर है, आप में क्या अच्छा लगता है, आपको क्या अच्छा लगता है, उसे पहचानो। उस बात को अपने माता पिता गुरुजनों से कहो, उस हुनर की ट्रेनिंग पाओ और अपने आप को सफल बनाओ। जैसे रिक्शा का मीटर है, वो कितना जगह तय किया है, उस हिसाब से हमें पैसे देने पड़ते हैं। उसी तरह आप में जो हुनर है, उसी के बदले आप उतना पाते हो। अगर उस हुनर को अच्छा तराशते हो तो अच्छी जिंदगी और अच्छी सफलता पाते हो। तो आप किस तरह से व्यवहार करते हो, किस तरह से आप खुद को बनाते हो, आप कितने स्नेह भाव से लोगों से मिलते हो, यह सब चीजें आपको एक अनमोलता प्राप्त करवा देती है। और वही चीजें आपको यह बताती है कि आत्मा को आवृत्त कर दे। स्नेह प्रभा परिधान से मतलब क्या है? करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान से। अर्चना करना, आरती करना। प्रतिभा, हुनर, पैमाना, मापदंड, मेधा की ऊंचाई नापना, मतलब आपके हुनर की, आपकी योग्यता की ऊंचाई नापता है, गहराई मापता है। जिस तरह हम अच्छे कपड़े पहनकर खुद को सजाते हैं, संवारते हैं, उसी तरह हमें अपने आप को, स्वयं को बांधना चाहिए। किसमें? अच्छे आचरण से सजाना चाहिए। वो झूठ बोला तो आप झूठ मत बोलिए, उसने गुस्सा किया तो आप मत करिए। आप अच्छे बर्ताव से उसका गुस्सा शांत कर दीजिए। आप अपनी अच्छाइयों को बरकरार रखो। कमल कीचड़ में खिलता है, उसी तरह कीचड़ के गुणों को त्याग देता है। उसी तरह आप ये बुराइयों को त्यागते जाओ, अच्छाइयों को अपनाते जाओ। खुद को सजाओ, दूसरों की मदद करके खुद को सजाओ, दूसरों के दुख दूर करके खुद को सजाओ। उस इंसान को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करो, तो देखो आप अपने आप सुंदर लगने लग जाते हो। सब आपकी शालीनता, संस्कार, आपकी मदद को याद करते रखेंगे। जब आप इस तरह से बर्ताव करते हो तो ऐसी सभी यह स्नेह भाव जागृत हो जाता है। सब एक दूसरे की अच्छाइयों के लिए पहचाने जाते हैं। तो गांव भी अच्छा बनेगा, शहर अपनी अच्छाई के लिए पहचाना जाएगा, देश का नाम ऊंचा होगा। हमारा देश बुद्ध का देश है, तो हम सारे देश को शांति का संदेश देते हैं। हमारा देश राम कृष्ण छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए जाना जाता है। हमारा देश डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के लिए जाना जाता है, जिनमें अत्युच्च प्रतिभा के धनी थे, जो अत्युच्च प्रतिभा के धनी थे। हम अपनी अलगता होने के बावजूद, धर्म, प्रांत, भाषा अलग होने के बावजूद हम सब एक हैं, क्योंकि इन संस्कृति में हम पले बड़े हैं। हमारी परंपरा कृष्ण जी की है, राम जी की है, शिवाजी महाराज जी की है। हमारे संस्कार भगवान बुद्ध जी के हैं। तो वह सब हमें प्रदानता करते हैं, हमें स्नेह भाव प्रदानता करते हैं, और इसीलिए हम पूरे पृथ्वी पर प्रेम भाव फैलाने में विश्वास रखते हैं, जिससे हम पृथ्वी वसुंधरा को बचाने में सक्षम बनते हैं। और यही सदाचरण हमें वसुंधरा और धरती की रक्षा के लिए करवाने में सहायता करता है। मानो अच्छाई से हम धरती की पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, और अपनी अच्छाई से ही हम अपने धरती की आरती करते हैं। तो कवि इस कविता के माध्यम से कविवर दीक्षित जी ने कर्म, ज्ञान, विज्ञान की महत्ता स्थापित की है। ज्ञान विज्ञान के बल पर
भले ही हम आसमान को नाप लेंगे, परंतु विनाशक शस्त्रास्त्र से मानवता को बचाना भी आवश्यक है, क्योंकि हम छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा को निभाते हैं, हम भगवान बुद्ध की परंपरा को निभाते हैं, हम श्री राम जी की परंपरा को निभाते हैं, हम भगवान कृष्ण की परंपरा को निभाते हैं। इसी तरह कवि भी कहना चाहते हैं कि स्नेह भाव सदाचार से ही सब पृथ्वी पर आनंद फैलाने में संभव होगा, आनंद संभव होगा। बच्चों, इस ऑनलाइन पढ़ाई में हम अपनी पढ़ाई को नहीं भूले हैं, हम लगातार पढ़ते जा रहे हैं, कभी वीडियोस के माध्यम से, तो अगर ऑडियोज के माध्यम से, गूगल क्लासरूम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हम ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं, हमारे शिक्षक और हमारे सारे बच्चे एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, तो यही चीज हमें बरकरार रखनी है। आपने बहुत शांति से मेरा वीडियो देखा, आपको यह वीडियो पसंद भी आया, तो एक बार हम कविता लेते हैं, धरती का आंगन महके। मेरे साथ बोलोगे, धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसी सरिता करो प्रवाहित खिले खेत सब ध्यान से, अभिलाषाएं नित मुस्काए आशाओं की चाह में, पैरों की गति बंधी हुई है विश्वासों की राह में। एक बार आप बोलो। जी हाँ, धरती का आंगन में के कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसी सरिता करो प्रवाहित खिले खेत सब धान से, अभिलाषाएं नित मुस्काए आशाओं की चाह में, पैरों की गति बंधी हुई है विश्वासों की राह में, शिल्पकला कुमुदों की माला वक्षस्थल का हार हो, फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो, चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से, किंतु न हो संबंध विनाशक अस्त्रों का इंसान से, सांस सांस जीवन पट बुनकर प्राणों का तंडाकती, सदाचार की शुभ्र शलाका मन सुंदरता आकती, प्रतिभा का पैमाना वेदा की ऊंचाई नापता, मानवता का मीटर बन मन की गहराई मापता, आत्मा को आवृत कर दे स्नेह प्रभा परिधान से, करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान से, करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान से, करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान से। बच्चों, आपको कविता पसंद आई तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो बहुत शांति से देखा है। हम इसके लिए अनेक माध्यमों का पढ़ाई के लिए उपयोग कर रहे हैं, हम YouTube के माध्यम से भी पढ़ाई कर रहे हैं। आपको अगर मेरा यह रजनी अशोक कदम दुर्गा देवी शर्मा मनपा स्कूल एल विभाग, आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो YouTube चैनल BMC यू एजुकेशन YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने मित्रों को और अपने सह संबंधियों को लिंक भेजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।